अच्छा ठीक है, तू घबरा मत। छत पर देख लेते हैं। वैसे इस वक्त कहीं जाना तो नहीं चाहिए माँ, लेकिन देखते हैं वहां नहीं है तो। नहीं, रुक रुक। वो जानकी अपना फोन हमेशा अपने हाथ में रखती है ना, कभी भी नीचे नहीं रखती, तो फोन करके देखते हैं। हाँ फोन मिला कर देखो। फोन लगा मामा? आवाज ये तो कहीं देख बेटा, यहाँ पीछे तो नहीं रखा उसने कहीं? घर पे ही बज रही है, देख कहाँ पर। बेटा बेटा ये देख, बहुत क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे यहीं कहीं आसपास बज रही है। ये फोन तो यहाँ बज रहा है। माँ, हाँ जानकी आंटी का फोन तो यहीं पर है, फोन यहीं नहीं है। अरे यहीं पे। मैं कह रही हूँ मैं छत पर जाकर देखती हूँ, इसका मतलब घर पे तो नहीं है। नहीं एक मिनट रुक, ये भी हो सकता है ना कि वो बाथरूम में गई और वहीं बेहोश हो गई हो। मैं बाथरूम में देख के आती हूँ। सृष्टि मैं छत पर जाकर देखती हूँ। मैं कहा देखूं, मैं कहा देखूं। किचन। जानकी आंटी प्याज ऐसी बिखरी पड़ी है, और ये तो जानकी आंटी की दवाई है। इसका मतलब जानकी आंटी किचन में थी, लेकिन फिर कहाँ चली गई? कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या करूं क्या करूं? करण सर, करण सर, करण सर। सृष्टि, या सृष्टि। करण सर हाय, आई एम वेरी सॉरी मैंने आपको इतनी रात में फोन किया, क्योंकि मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। हाँ बोलो। माँ और दी को नहीं बता सकती, क्योंकि वो लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। मुझे ये बताना था कि जानकी आंटी का किडनैप हो गया है। करण सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप जल्द से जल्द घर आ जाइए, क्योंकि मेरी बात को कोई यकीन नहीं करेगा। सब लोग मुझे झल्लीपुर को चुप करा देंगे। सर आप प्लीज आ जाइए ना यहाँ। हाँ मैं हेलो हेलो सृष्टि, हेलो। लगता कट गया। किससे बात कर रही है? टेरेस पे नहीं है जानकी आंटी। हाँ करण सर इतनी रात को करण से बात करने की क्या देख तो जरा। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ, जो समझ पा रही हूँ, वो मेरी माँ और बहन ना देख पाएंगी ना समझेंगी, और इस वक्त हमें किसी की मदद की सख्त जरूरत है। ऐसी क्या बात है सृष्टि जो सिर्फ तुझे समझ में आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा? बता तो सही। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जानकी आंटी अपनी मर्जी से नहीं गई है, उनका किडनैप हुआ है। ये देखो, ये मेडिसिन्स, ये मुझे किचन के फ्लोर पर ऐसे गिरी हुई मिली, और पता नहीं प्याज व्याज सब कुछ गिरा हुआ है। अरे किचन का हाल तो ऐसा है जैसे किसने किसी के साथ कुछ जबरदस्ती की हो। आपको तो पता है ना मामा, जानकी आंटी अपना फोन कभी भी छोड़ के नहीं जाती है, लेकिन आज उनका फोन घर पर है। ये दरवाजा मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था, लेकिन रात में खुला था ये दरवाजा। जो कोई भी है ना जिसने भी जानकी आंटी को किडनैप किया है, जरूर उसे जानकी आंटी से खतरा महसूस हुआ होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर जानकी आंटी की याददाश्त वापस आ गई तो वो बुरी तरह फंस सकता है। करण सर का फोन। हेलो हेलो सृष्टि, सृष्टि मेरी बात सुन। देख, उन्हें घर या घर के आसपास ढूंढा सबसे पहले, या फिर कुमकुम भाग्य हॉल जाकर देखो। क्या पता वहां गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका किडनैप हुआ। किडनैप नहीं हुआ तो कहाँ जा सकती है करण सर? आपको पता है उनकी मेडिसिन किचन के फ्लोर पे बिखरी हुई थी। ऐसा हाल था किचन का कि किसके साथ कुछ जबरदस्ती हुई है। मैंने खुद डोर बंद किया था, लेकिन डोर रात में खुला था, आधी रात को। जानकी आंटी का फोन भी यहीं पर है। या देख, फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सब कुछ याद आ गया। I mean, क्या हुआ था उनके साथ और किसने किया था ये सब, और वो उस इंसान के पास गई हो, और क्या पता उसी इंसान ने उनकी हालत की हो, और कुमकुम भाग्य हॉल में आग भी उसी ने लगाई हो। ये सब छोड़, तुम सब उनको आसपास ढूंढो, मैं अभी वहीं पहुंच रहा हूँ। ठीक है? ओके चल कुमकुम भाग्य, चल 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 चल। हेलो कप्पू, हाँ वो इतनी रात को ऐसे तुझे फोन किया, परेशान किया तुझे। वो जानकी तो नहीं आई तुम्हारी तरफ? नहीं नहीं चिंता की कोई बात नहीं है। असल में ना वो बहुत दिनों से तुम लोगों से मिलने की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे घर की तरफ तो नहीं चली गई। अरे लो जानकी आ गई। अच्छा तू अब सो जा, हाँ मैं तुझसे बाद में आराम से बात करूँ। अच्छा नमस्ते। जानकी आंटी आ गई क्या? अरे कहाँ क्या,
मुझे क्या पता कहाँ है वो, तो मैं ऐसे ही झूठ बोल रही थी कप्पू को, वरना वो परेशान हो जाता। वैसे ही रात को बीच में उठा दिया मैंने उसे। वो मिली क्या? मिली क्या? कहाँ सब? नहीं, हमने जानकी आंटी को कहाँ नहीं ढूंढ लिया, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ ना, उनका किडनैप हुआ है। सृष्टि 2 मिनट मुंह बंद रखेगी, कुछ भी जो आ रहा है बोलती जा रही है मुंह में। 1 मिनट आंटी, मुझे लगता है उन्हें सब कुछ याद आ गया होगा कि कुमकुम भाग्य हॉल में क्या कुछ हुआ था और आग कैसे लगी थी, उन्हें चोट किसकी वजह से लगी। आई थिंक उसी इंसान को ढूंढने के लिए निकली होंगी वो। मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ, उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आसपास ही गई होंगी, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगी। मैं देखता हूँ। 1 मिनट, अब उन्होंने पहना क्या था? आई मीन कौन सा कलर? हाँ, उन्होंने आज एक पर्पल कलर का सूट और येलो कलर का दुपट्टा लिया हुआ है, जैसे वो लेती है। ओके। What? Purple and yellow? मैंने अभी अभी किसी औरत को, मतलब आई मीन सेम कलर के कपड़े पहने हुए देखा था रास्ते में। कहाँ देखा था बेटा आपने? वो जगह मेरे घर के पास है। अरे अगर तुम्हें दिखी तो तुमने उनसे बात क्यों नहीं की? तुम्हें अजीब नहीं लगा कि वो इस तरह से वहाँ घूम रही है? डम्बो, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ओके करण सदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आपने उनको देखा तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी चाहिए थी ना। यार, मैंने उन्हें नहीं देखा था। आई मीन मैंने उनकी बैग देखी थी सिर्फ, और मुझे लगा कि वो कोई बेघर औरत है यार, जो मेरी जैसी किसी गाड़ी पे नॉक कर रही थी यार वो। लेकिन वो तुम्हारे घर के पास क्या कर रही होंगी और किसी कार पर नॉक कर रही थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है माँ। 1 मिनट, उन्हें लगा होगा कि वो मेरी गाड़ी है, वो जानकी आंटी हो और नॉक कर रही मुझे रोकने के लिए। ओह माय गॉड। बेटा हम एक काम करते हैं, हम लोग सब ना वहीं चलते हैं जहाँ आपने ना उसको जानकी को देखा था। मुझे लगता है वो वहीं कहीं होगी या आसपास हमें मिल जाएगी। आप गाड़ी निकालो, हाँ हम लोग आते हैं। हाँ जल्दी कीजिए प्लीज। चलो रीता, सृष्टि बेटा फटाफट इधर ढूंढो। हाँ सृष्टि वहाँ देख तू जरा, हम लोग यहाँ देखते हैं। मामा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हाँ, भाई साहब वो एक औरत आपने देखी है, उसने वो बैंगनी रंग का सलवार कुर्ता पहना है। क्या हुआ? नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। मैंने सब जगह पूछ लिया, कहीं नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ऋषभ को फोन करके पूछता हूँ, क्या पता घर गई। हाँ करण, तो अभी तक किचन में लड्डू ढूंढ रहा है? सोया नहीं अभी तक तू? छोड़ वो सब छोड़, जानकी आंटी घर आई हैं क्या? जानकी आंटी? आई डोंट नो, आई हैव टू चेक। क्या हुआ? मैं वो घर से थोड़ी दूर पर हूँ, वो जानकी आंटी को ढूंढने निकले हैं। मैं, सरला आंटी, प्रीता और सृष्टि। क्या हुआ क्या करण? यार एक्चुअली ना आधी रात से जानकी आंटी घर से गायब है, फोन भी नहीं उठा रही हैं। सृष्टि ने मुझे फोन करके बुलाया तो मैं इनकी हेल्प करने चला गया, लेकिन वो मुझे दिखी भी थी अपने घर के पास। मैं वहीं लेकर आया हूँ इन सबको, घर से थोड़ी दूरी पर, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैंने सोचा घर पे गई होंगी तो उससे पूछ लूं। करण यहाँ पर तो कोई भी नहीं। तू एक काम कर, तू रुक, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। भाई आ रहा है, सब कुछ संभालेगा, देखना। वहाँ पे करण, आप लोगों ने इस एरिया के अंदर अच्छे से ढूंढा? हाँ मैंने सब देखा, कहीं पे भी नहीं मिली। एक्चुअली हुआ क्या ऋषभ जी की जानकी आंटी अचानक से रात में गायब हो गई। हमने उन्हें आसपास हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं दिखी। हमें ऐसा लगता है कि शायद उनकी याददाश्त वापस आ गई, स्पेशली वो टाइम जब कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगी थी। उससे कुछ तो रिलेटेड। अरे हमें तो पहले लगा कि वो उस इंसान से जवाब मांगने गई है जिसने हॉल में आग लगाई थी। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा याद आया है जो हमें बताना चाहती थी, वो भी अर्जेंटली, इसलिए वो घर से निकल गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ देर पहले उन्हें अपने घर के पास ही देखा था यार। लेकिन अगर उनको कुछ बताना ही था तो अपनी फैमिली को पहले बता सकती थी ना। प्रीता जी, उन्होंने आपको उठाया नहीं? नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कुछ भी बताना चाहती हूँ हमें पहले बताना चाहती हूँ। आई मीन समथिंग रिलेटेड टू आवर फैमिली यार। हाँ मुझे लगता है करण बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उसे जरूर याद आ गया होगा। वो कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में जो आग लगी थी ना, वो किसने लगाई उसको देख के याद आ गया होगा, लेकिन उसे शायद कुछ ऐसा भी याद आया होगा जो आपको बताना जरूरी है, इसलिए वो आपके घर की तरफ चलेगी, वरना इतनी रात को वो आपके घर के लिए क्यों निकलती? हाँ, लेकिन ऐसा क्या था, क्या ऐसा कौन है जिसके बारे में वो हम सबसे बताना चाहती है? दिस इज वेरी
कंफ्यूजिंग।